अकल की कोई सीमा नहीं होती है और उम्र का बंधन नहीं होता। जिस उम्र में आदमी को समझ आ जाए तो ईश्वर ने उनको इस उम्र में इतना मैच्योर कर दिया कि वो लिख सके। कुछ बताइए। परमपिता परमेश्वर को सादर नमन, माता पिता के चरणों में प्रणाम और समस्त अतिथिगण, अध्यक्ष सर, मैं अपनी जो पुस्तक है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आप सभी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत करके एक अच्छा योगदान दिया। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सरोकार मंच को भी मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि इसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इस मंच पर मेरी पुस्तक का अनावरण होगा, विमोचन जिस प्रकार से किया जाएगा। ये मेरे लिए एक प्रकार से बड़ा सपना था और वो सपना आज पूरा हो गया मेरा, क्योंकि मैंने जिस पुस्तक को 2013 में लिखना स्टार्ट किया, उस पुस्तक के बारे में मेरे माइंड में कुछ ऐसे विचार आने लगे, जैसे प्रेम से संबंधित विचार आने लगे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस पुस्तक को, उस विचारों को अपनी पुस्तक में रखा जाए। तो मैंने कहीं से डायरी की व्यवस्था की और उसी टाइम मैंने उन विचारों को अपनी पुस्तक में लिखना शुरू किया। मैंने लास्ट टाइम पुस्तक में लिखा 2018 में। 18 के बाद जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू की और मैंने पुस्तक को लिखना उस टाइम क्लोज कर दिया था, लेकिन फिर किसी ने मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद में, और एक पब्लिशर था, ड्रीम बुक पब्लिशर, तो उन्होंने मुझे थोड़ा राहत दी और उससे ही पुस्तक को आज आपके सामने पुस्तक है। और मेरे पास में सर बैठे हुए हैं, मिस्टर रामराज योगी। इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सजेशन किया, क्योंकि जब भी मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं इन्हीं के पास जाता था और मैं इन्हीं का स्टूडेंट भी हूँ। मैं छोटा सा 8वीं क्लास से था, आज तक भी मैं इन्हीं के पास जाता हूँ और ये बिना कुछ एक्सक्यूज़ किए हमेशा मेरी हेल्प करते थे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई इनके समक्ष मेरे लिए, और हर समय इन्होंने मेरी हेल्प की। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस समय मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और उन प्रॉब्लम का सामना करने के बाद आज ये पुस्तक आपके सामने है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सारी बात में प्रमुखता से बात उभर रही थी कि इनके साथ इनके मित्र, इनके गुरु, एक गाइड के रूप में इनके साथ थे। अच्छी बात है, लेकिन बार बार इन्होंने ये भी जिक्र किया कि इन्हें बहुत सारी समस्याएं पसंद हैं। मुझे अच्छा लगता कि अगर ये अपने वक्तव्य में ये भी कहें कि वो किस किस तरह की समस्याएं थी। थोड़ा सा रोहित जी आप जो उस पर प्रकाश डालें तो अच्छा लगेगा। जो समस्याएं थी वो इस प्रकार की थी, जैसे बुक को लिखने संबंधी समस्याएं थी। बुक में किस प्रकार से विचार आए, विचार आते थे तो जब अपने पास में कुछ लेखन सामग्री नहीं होती थी तो पता नहीं कि विचार कहाँ निकल जाते थे। ये भी कई बार एक राइटर को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो अकेला फील करता है, जब वो अकेला रहता है या अकेला घूमता रहता है तो विचार अपने आप माइंड में आते हैं, और जब वो उन विचारों को लिखता नहीं है, उन विचारों को प्रकाश में नहीं डालता, तब तक वो विचार, उससे पहले विचार अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं यहाँ से। इसके बाद में जैसे टाइपिंग से संबंधित, तो मैंने 5 बार इस बुक को टाइपिंग की खुद कंप्यूटर पे, क्योंकि बार बार पब्लिशर ने मिस्टेक भेजी कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और कुछ मिस्टेक्स पब्लिशर ने मेरे पास सामने रखी। तो 5 बार मैंने इसको टाइपिंग करने का प्रयास किया। कई बार विचार इस प्रकार से निकलते हैं कि कई बार मैं 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक कोई प्रकार के शब्द नहीं लिख पाता, क्योंकि एक चीज़ रहती थी कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, ये टॉपिक मुझे लेना है। तो उस टॉपिक को लेने से पहले, लिखने से पहले 50 बार सोचते थे कि वाकई में इस टॉपिक पर लिखना है, सही रहेगा या लिखना बेटर रहेगा। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर के पास जाता था और सर मेरे को सजेस्ट करते थे कि तुझे इस टॉपिक को इस तरीके से लिखना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई, और कई बार जो प्रॉब्लम्स हुई वो, जैसे आप सभी को पता है कि एक कला होती है या कोई स्पोर्ट्स के अंदर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, साहित्य में जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति जाने से पहले उसके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे लोग उसको कहते हैं कि तुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, तुझे ये बेटर चाहिए, या तुझे ये उम्र बहुत ज़्यादा है, तो जो इसको बाद में भी लिख सकता है।
वो बाद में लिख सकता है, बाद में प्रकाशित हो सकती है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये समस्या मेरे सामने है। प्रमुख सहयोगी जो रहे, जिनका दिशा निर्देशन और जिसको आपने आत्मसात किया, उसको स्वीकार किया और उनके निर्देशन पर आप आगे बढ़े, योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस किताब से निर्माण से संबंधित अपने विचार। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट और पधारे हुए लोगों में नाम तो जानता नहीं, कोई बात नहीं है, आप तो जो और आप सभी पधारे हुए युवा साथियों, जो बुक रोहित ने अपने विचारों का मतलब एक राइटिंग में जो लिखा है, रिफ्लेक्ट जो किया है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट भी है और स्टार्टिंग से इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा लिखता था। तो बिगिनिंग से इसकी जो जर्नी रही, देखो स्टूडेंट होते हैं तो उनमें सभी प्रकार के विचार होते हैं, लव के भी होते हैं, बट लव की डेफिनेशन, उसका क्राइटेरिया और उसकी मतलब उसका रिलेशनशिप, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ लव, हाउ कैन वी एक्सेप्ट लव फॉर आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स या अदर जो भी अपन जो लव के बारे में जानते हैं। आजकल वन साइडेड मतलब थॉट्स आती है लोगों में, प्रेम को एक ही प्रकार से परिभाषित करते हैं। लव तो लॉर्ड कृष्णा का भी था। रोहित ने उन सब चीज़ों को पढ़ा, समझा और एक प्रारूप दिया, एक फॉर्मेट दिया और मेरे को दिखाया कि सर ये लिखना उचित रहेगा क्या, क्योंकि जो टॉपिक है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। लव एक ऐसा टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट उसके अंदर पढ़ने पे पता चलेगा कि उसके अंदर थॉट क्या लिखी हुई है, कितनी प्योर थॉट्स लिखी हुई है, जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है। तो कुछ गुण जो इंट्रेट होते हैं आदमी के अंदर, वो समझने से, इसके साथ मैच्योरिटी से 2013 से प्रयास कर रहा है ये। तो कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स भी है इसके अंदर और बाकी कुछ फ्रेंड से सीखने को मिलता है कि एक फ्रेंड किस प्रकार से हमारे प्रति अपेक्षण रखता है, पेरेंट्स किस प्रकार से अपेक्षण रखते हैं। तो 2013 से प्रयासरत रहा और जब भी इसको टाइम मिला अपने विचारों को इस बुक में इसने पहले डायरी में लिखा, फिर बुक के रूप में दिया। दूसरी बात ये कि प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो लिखा है वो एक प्रकार से हमारे टोंक ज़िले के लिए भी मतलब एक छोटे से ज़िले से, कस्बे से इस प्रकार के साहित्यकार जो अपने विचारों को एक फॉर्म दे रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का, जिन्होंने इंस्पायर किया और इस बुक का अनावरण करने के लिए मंच प्रदान किया। दूसरी बात ये कि हम सब जानते हैं कि जो साहित्यकार होता है वो समाज का दर्पण होता है एक तरह से, बट अंदर जो थॉट लिखी हुई है बड़ी प्योर है। मैंने पढ़ा है, समझा है और अलग अलग राइटर्स की क्या थॉट रही है लव के प्रति, ये भी इन्होंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। रिलीजियस थॉट भी है, मॉडर्न थॉट भी है और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मतलब अटैचमेंट का इन्होंने अपने खुद के ऊपर इन्होंने जो फील किया वो इन्होंने लिखा है और हम इंतज़ार करेंगे कि अगली जो इनकी नेक्स्ट जो बुक आएगी वो किस विषय पे होगी, अदर पे होगी या इसी फील्ड पे होगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे मतलब एक्सपीरियंस जो होल्डर साहित्यकार हैं जो टॉक के अंदर जाने जाते हैं, उनके दिशा निर्देशन में एक छोटा मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और फिर भी जूझते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी है। हमने भी कई बार कहा कि पहले जॉब ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने कहा कि सर मेरा ड्रीम है, तो मैंने कहा ड्रीम तो पूरा होना चाहिए और आप सबको पढ़ना चाहिए बुक को और औरों को बताना चाहिए कि हमारे एक लोकल कस्बे से कोई राइटर बनता है तो हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। थैंक यू सर। देखिए जी, आपने इस सारे इस प्रक्रिया में एक गुरु की भूमिका, एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाई।
क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए थे कि आप ऐसा, मैं स्वीकृति देता हूँ तो उस पर लिखो, इससे संबंधित कुछ सवाल नहीं किए रोहित जी से आपने? कुछ जगह इसको प्रॉब्लम्स आई तो मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत की बात, सर इसकी पर्सनल थॉट्स, तो उसका सम्मान किया आपने हाँ, बिना किसी सवाल के? बिना किसी पे मुझे ट्रस्ट था इस पे, मैं ये गलत लिख नहीं सकता। तो सबको नमस्ते एंड आपने बुक लिखी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने भी एक बुक लिखी है, तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आपने लिखी तो कैसा लगा होगा। अभी आपका जो यहाँ सब आपके लिए आया तो कैसा फील हो रहा है? तो जैसे आपने बुक लिखी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लव है, बट अभी सचिता हमने सही बता दिया कि उसमें आपकी पर्सनल थॉट्स और जो भी है लव के बारे में ज़्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं रहता, आपने सब बता दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप आगे मैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लव पुस्तक के विमोचन के इस प्रोग्राम में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। रोहित शर्मा मेरे बड़े भाई है और मैं ये शुद्ध 2013 से ही प्रयासरत है इस पुस्तक को लिखने में, और इनकी ये पहली पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लिखने के ऊपर संघर्ष किया है बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ पहले। और मैं 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर रोहित शर्मा जी से कि वर्तमान पीढ़ी के लिए ये लव किस प्रकार ये आपकी पुस्तक किस प्रकार साबित होगी। तो मुझे कृपया इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे कि वर्तमान पीढ़ी में जो नए युवा लोग हैं तो उनके अंदर थोड़ा लव का क्या है, सोच अलग अलग है। कुछ लव के बारे में गलत सोचते हैं, कुछ सही सोचते हैं, बहुत बच्चे इसके बारे में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आपकी पुस्तक उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक किस प्रकार साबित होगी, कृपया आप बताएं इसके बारे में। जो पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑफ लव, ये सभी युवाओं के लिए एक सचेत है, जिसमें आपको ये एहसास करवा दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से लव को समझना है, लव को किस प्रकार से लव के अटैचमेंट में जाना है, लव को अपन को प्रैक्टिकली देखना है। जैसे लव को अपन फिजिकली लव को नहीं देखना, लव एक को अपन एहसास समझना है। और लव का जो लव को डिफाइन आज तक किया ही नहीं गया, और लव को शब्दों के द्वारा डिफाइन नहीं किया जाता। जो लंबा समय 2013 से 2022 उनकी लाइफ कंडीशन क्या रही होगी, तो ये मेरे अंदर चल रहा था बार बार कि क्या जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो आसपास के लोगों से भी मुलाकात होती होगी, आप समाज में भी रहते हैं, तो वो और इनकी लाइफ लिखने की वो कैसी रही होगी, कैसे इन्होंने मैनेज किया होगा दोनों को। क्योंकि मेरा टीचिंग प्रोफेशनल भी है, तो टीचिंग क्षेत्र में मुझे वर्क करना पड़ेगा। और प्राइवेट जी को मैं बधाई देना चाहूँगा इस किताब के लिए। जो मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि जो अभी युवा है, अभी जो नॉर्मल मैं हूँ, मैं जैसे एग्जांपल के लिए मैं हूँ, तो जैसे मैं इस चीज़ से गुजरूंगा ना, तो मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें, मुझे किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी उसमें। मुझे वो आप क्या एक्सपीरियंस सुनना है कि आपको किस तरह की मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो मेंटल प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको अगर मैं अभी समझ जाऊंगा ना उस चीज़ को, तो मैं संभल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस चीज़ को मैं समझ जाऊंगा ना, तो मेरे लिए आसानी होगी आगे बढ़ने में, वरना मैं उसी में उलझा रह जाऊंगा। मैं कि मुझे इसमें कौन से टॉपिक को ज़रूर पढ़ना ही चाहिए, मतलब वो तो ऐसा है कि मतलब पढ़ लूँगा ना तो अच्छा ही रहेगा, ये तो इसको तो पढ़ना ही है तुझे, ऐसा बोला। तो सर आप कुछ चलो देखिए, जैसे आपको ये जिन्होंने ऐसे इन्होंने कहा कि मेंटली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है या डिप्रेशन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, तो मेंटली और डिप्रेशन प्रॉब्लम्स में जो आपको फेस करना है वो ये होता है कि आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों से ना जुड़े जो व्यक्ति आपको यूज़ करना चाहते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों से ना जुड़े जो आपको ओनली यूज़ एंड थ्रो के रूप में आपको यूज़ करते हैं। आप उन लोगों से जुड़े जिनका आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है या आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है। दूसरी बात, कभी भी किसी भी लेवल को उस लेवल पर आप ना जाए। और मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ होती है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए,
क्योंकि मेंटली प्रॉब्लम वही होती है, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो वहाँ बिल्कुल मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपना काम करते रहिए, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। जहाँ एक्सपेक्टेशन रख लिया वही मेंटली प्रॉब्लम होगी। सर आपको कोई नमस्ते सर। ये पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है और बहुत बार अपने साथियों से सुना है कि बहुत अच्छी पुस्तक है। पढ़ने का मन करता है लेकिन थोड़ा अंग्रेज़ी में वीक हूँ मैं। क्या है, शब्द दर शब्द पढ़ लेता हूँ लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी पर मैं बात अपनी कहूँगा कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो अपने आप में ही प्रेम हो जाता है, उन शब्दों से प्रेम होता है, उन बातों से प्रेम होता है, उन वाक्यों से प्रेम हो जाता है। तो ये एक प्रेम का जीता जागता जो है सबूत है ये पुस्तक। और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रेम हमें करना चाहिए जो एक पुस्तक का रूप दे दे। तो सवाल ये है कि आपको ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, मतलब कि आपके साथ ऐसा क्या घटा, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से आपने ये लिखना प्रारंभ किया? क्या आप फॉल इन लव विद समवन, या फिर जो आप कोई कहता है ना कि एक तरफा प्यार हो जाता है तो उसकी वजह से लिखा, या फिर अंदर ही अंदर आपको किसी से प्यार हो गया? उस टाइम इस प्रकार की सोच माइंड में आती थी। तो कई बार इस प्रकार से जैसे इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्योंकि लिटरेचर का एक स्टूडेंट होता है तो इस प्रकार की पोइम्स देखता है, ड्रामास पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ता है, तो वहाँ से ये विचार निकल कर आते हैं। तो वहाँ पर एक विचार ऐसा आया कि क्यों ना अपन भी कुछ लिखे लव से संबंधित। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। और जब मैंने मार्केट के अंदर गया कि देखते कुछ गाइड मिलती है लव से संबंधित, तो अपन हो सकता है थोड़ा गाइड की हेल्प ले लें। तो वहाँ से मार्केट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, कि मैं मतलब जयपुर, अजमेर, जहाँ मुझे बुक स्टॉल मिलता वहीं मैं घुस जाता था इस प्रकार के गाइड को देखने को, कि इस प्रकार के गाइड मुझे मिले और मैं कुछ और ज़्यादा इनसे संबंधित लिखूँ। हम सम्मानित मंच गाइड महोदय, मेरे दोस्त श्रीमान रोहित जी शर्मा और आदरणीय गुरु जी योगी जी, रोहित जी को बहुत बहुत बधाई जो इन्होंने, जैसा कि बता रहे हैं, 2013 से संघर्षरत हैं और 2020 में जाके इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन ने इनको ये मंच दिया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे आप ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस बुक को इसके नाम से देखेगा, पढ़ेगा, परचेज करने की कोशिश करेगा तो स्वाभाविक उसके मन में एक बात आएगी कि क्यों ना क्यों इस राइटर के जो कहानी, इसकी कहानी ज़रूर इसके जीवन से घटी हुई घटना ज़रूर इसमें होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 से मैं इनके साथ हूँ टीचिंग वर्क में और काफ़ी समय में इनके साथ बिताता हूँ, जितना शायद मेरी फैमिली और इनकी फैमिली के साथ ये नहीं और मेरी फैमिली के साथ मैं नहीं, इससे ज़्यादा समय में हम दोनों साथ साथ बिताते हैं। तो ऐसा इनका जो है नेचर, वो जो जैसे आप कहानी इसमें ढूंढना चाह रहे हो ऐसी इसमें कोई कहानी मिलेगी नहीं, लेकिन जो समाज में जो लव के प्रति नेगेटिव पॉजिटिव जो सोच है उसको इन्होंने गहराई से महसूस किया है। दिमाग में शायद एक दिन में 10,000 के लगभग थॉट्स आते उन थॉट्स में से आपको भी भाई ये थॉट्स आया होगा 2013 में, और 20 साल की उम्र मैं तो बहुत कम मानता हूँ कि जिस समय आपने किताब लिखी और वो भी इतने बड़े टॉपिक पे, क्योंकि मैं तो इसका अभी तक मतलब भी नहीं समझता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब कि आपको क्या लगा कि भाई एक ये दिमाग में ये थॉट आया कि यही लिखना, तो भाई यही लिखना है, ऐसा मतलब क्यों आया? चलो थॉट आ गया, बाहर देख के भी आपके दिमाग में थॉट आ गया, लेकिन उस पे आपने अमल किया, वो क्यों किया? तो उस टाइम वो एक टीनेज की पार की अवस्था होती है,
टीनेज अपने 18-19 की पार की 20 ईयर्स एज होती है, तो उस टाइम व्यक्ति का जो माइंड होता है वो थोड़ा घूमता रहता है, इन विचारों के प्रति घूमता रहता है। तो जब वे बाहर जाते थे तो देखते थे समाज में, सोसाइटी में कि किसी लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, कोई लोग आपस में किसी का वन साइडेड लव होता है, या कोई भी उस व्यक्ति को उस लव को समझ नहीं पाता, या कुछ लोग लव के अंदर या लव में मात खा जाते हैं, या उनको अपना प्यार नहीं मिलता, जिसके कारण कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सभी विचारों को सोचकर उस टाइम मैंने ये कदम उठाया था इस प्रेम पर लिखने का। और जो विचारों का है, तो विचार तो अभी भी माइंड में चलते हैं, और उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ 2 विचार थे। एक था डाउरी सिस्टम पे लिखना, और एक था लव पे लिखना, और एक था अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखना, बेरोजगारी पे लिखना। ये 3 विचार माइंड के अंदर थे, पर मैंने इसको प्राथमिकता दी। और जो मैं जिस बुक पे लिख रहा हूँ वो है अ मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, कांट एक्सप्रेस बिफोर द ऑडियंस। और सर प्यार कोई शब्द होता ही नहीं है इस दुनिया में, बिल्कुल होता ही नहीं। आप कहो अपनी बात। मेरा मानना ये है कि उस वक्त हम एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, सिर्फ हमारे अनुभवों को समझ रहे होते हैं, हमारे विचारों को समझ रहे होते हैं। तो उसको एक प्यार शब्द में डिफाइन करना बहुत 7 समंदर पार जैसी चीज हो जाती है। समझना समझा दूंगा मैं, इसके अर्थ तो मैं बता दूंगा। हियड़ई भीतर पैस कर उगव सज्जन रूख, नित सूखई नित पल्लवई नित नित नवला दुख। इस दिल के अंदर जब कोई बैठ जाता है, पैस कर का मतलब होता है बैठ जाना। बैठ जाने का मतलब है कि किसी के प्रति आपके मन में कोई भावना जब अंकुरित होने लगे है, एक अंगी बिनु कारण प्रेम एकांगी होता है, किसी एक से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। मैं चाहूंगा जो इस मेरी दृष्टि के अंदर इस पुस्तक का सार है, और वो है इस पुस्तक के अंत के अंदर जो है एक वैलेंटाइन को लेकर के इन्होंने जो है ना कुछ बातें कही हैं। व्हाट इज वैलेंटाइन? उसके अंदर ये एक जगह कहते हैं, यू आर ड्रीम इन माई स्लीप, यू आर विजन इन माई आईज, यू आर स्माइल ऑन माई लिप्स, you are beating of my heart, you are angel in my prayer, you are light of my life। ये इस पुस्तक का सार है।